जब हम भजन संहिता में जाते हैं और उसके 34वें अध्याय के 19वें पद पर ध्यान करते हैं, वहां पर राजा दाऊद लिखता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। यदि कोई धर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार से अलग हो गया और उस पर संकट विपत्तियां नहीं आएंगी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। संकट आएंगे, विपत्तियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, निराशाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दाऊद भी ये गीत अपनी कल्पना से नहीं पर अपने अनुभव से लिख रहा है। जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, जंगल में सिंह ने, रीछ ने उसके पशुओं पर आक्रमण किया, उनको मारना चाहा, उनको खा लेना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को उस संकट से निकाला, उसकी भी रक्षा करी और उसके पशुओं की भी रक्षा करी। जब शाऊल उसके पीछे था, एक पूरी सेना लेकर वो उसके पीछे है कि कैसे भी दाऊद को मार डाले, परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। परीक्षा आई, घर छूट गया, नगर छूट गया, जंगलों में भटक रहा है, कंदराओं में, गुफाओं में छिप रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसका उपाय किया और एक दिन वो उस विपत्ति से निकला और इस्राएल का राजा बन गया। परमेश्वर विपत्तियां आने देता है, पर उसको सहने की भी शक्ति देता है और उससे निकलने की भी शक्ति देता है। परमेश्वर विपत्तियों को रोकता नहीं है, लेकिन धर्मी के जीवन में बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। दाऊद के जीवन में उसके बेटे अबशलोम की तरफ से विपत्ति आई और उसको महल छोड़ना पड़ा। फिर से वो जंगलों में भटक रहा है। जिन रखेलियों को वो महल में छोड़कर आया था रखवाली के लिए, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है। पर इस संकट की घड़ी में भी परमेश्वर निकास करता है और फिर से दाऊद इस्राएल का राजा बनता है, इस्राएल पर राज करता है। बहुत संकट में रहा, भूखा प्यासा रहा, याजक के पास जाकर उसको भेंट की रोटी मांगना पड़ी, नाबाल के पास अपने लोगों को भेजना पड़ा कि हमको तू भोजन दे, क्योंकि हमने जंगल में तेरे पशुओं की रखवाली की थी। अपमानित होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने सब में निकासी का उपाय किया, क्योंकि उसके वायदे सच्चे हैं। परमेश्वर सच्चा है और वो ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जिससे कि निकास ना हो, जिससे बच ना सके। परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम हियाव बांधे रहें, हम दृढ़ रहें। संकट विपत्ति आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्योंकि हम संसार में हैं, हम संसार से अलग नहीं हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हैं। दाऊद को उसने नहीं छोड़ा और इसीलिए दाऊद भी भजन संहिता उसके 37वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में कहता है कि चाहे वो गिरे, चाहे हम गिरे तो भी पड़े ना रह जाएंगे, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता। गिरते हैं, गिरेंगे, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा हुआ है और इसलिए हम पड़े नहीं रहेंगे। तुरंत परमेश्वर आपको और मुझको संभालेगा, उठाएगा। समस्याएं आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी आपके लिए और मेरे लिए सहने की भी शक्ति देगा, वो निकासी का भी उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए हमेशा हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर
हमारे साथ है और हम उन तमाम संकट विपत्तियों में जो जीवन में आती जाती हैं निकास पाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। वो सिर्फ दाऊद का या यहोशू का या मूसा का या पौलुस का नहीं, हमारा भी परमेश्वर है और हमारे लिए भी वो वही काम करता है। और इसलिए पौलुस समझाता है कुरिन्थ की मंडली को कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने विश्वास में दृढ़, निराश हताश ना हो, लेकिन दृढ़ रहें। प्रभु उपाय करे।